हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी पे। और बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएससी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट आईयूपीएससी को सीखेंगे। आईयूपीएससी की सिंपल नेमिंग, फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच चेन, हर प्रकार की नेमिंग आज के लेक्चर में हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का नाम रहेगा आईयूपीएससी इन वन शॉट। ठीक है बेटा, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेटा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारी क्विक रिवीजन की सीरीज में बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है बेटा, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईयूपीएससी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईयूपीएससी सिस्टम के बारे में। तो आईयूपीएससी सिस्टम क्या होता है? देखो बेटा, इसका एक छोटा सा इतिहास है। जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्थापना हुई, उसके बाद में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप हुए, ढूंढे जाने लगे, पता लगने लगे, तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, आज तक की डेट में लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता है। ठीक है, अब उन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम याद रखना, इट इज नॉट अ इजी टास्क, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अब मैं आपसे बोलने लगूं कि एसिटिक जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं कार्बन कंटेनिंग, सभी के आपको कॉमन नेम याद करने हैं, नहीं कर सकते हो। तो उनके लिए हमारा एक रूल बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया, जिसको बोला गया आईयूपीएससी सिस्टम। आईयूपीएससी सिस्टम का मतलब क्या है? हमारा एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर कुछ रूल्स हैं कि हम लोग क्या किस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, उन स्टेप को फॉलो करके। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम उनको एक एक स्टेप को देखेंगे और कैसे नेमिंग करते हैं उसको सीखेंगे। अब सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारी फुल फॉर्म होती है आईयूपीएससी की। आईयूपीएससी के अंदर हमारी तीन टर्म्स हमारी बेटा रहती है। आईयूपीएससी के अंदर तीन चीजें रहती हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? प्री मतलब पहले, जो हमारा पहले लिखा होगा उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, या फिर जो हमारा पहले लिखा जाएगा उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। वर्ड रूट मतलब होता है बेटा कितने कार्बन हमारे उस चेन के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो प्रिंसिपल चेन है, जो पेरेंट चेन है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। ठीक है, और उसके बाद में हमारी टर्म आ जाती है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है बाद में, है ना। बाद में मतलब क्या कि हमारे लास्ट में जो लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो यानी कि जो नंबर ऑफ कार्बन से पहले लिखा जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स, और जो नंबर ऑफ कार्बन के बाद में लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सफिक्स बोलेंगे। अब जो हमारा आईयूपीएससी का सिस्टम है वो बेटा एक और रूल फॉलो करता है, जिसको मैं शॉर्ट ट्रिक में बोलता हूं 21-12। 21-12 का रूल हमारा फॉलो होता है। 21-12 का रूल मतलब देखिए, 21 और बीच में गैप छोड़ करके 12, बीच में हमने जगह छोड़ी है वर्ड रूट के लिए। अब 21-12 का मतलब क्या है बेटा? इस 21 का यानी कि 2 का मतलब है प्रीफिक्स 2। इस 2 का मतलब क्या है बेटा? प्रीफिक्स 2। इस 1 का मतलब क्या है बेटा? प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1। वर्ड रूट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन या फिर प्रिंसिपल चेन। इस 1 का मतलब क्या है बेटा? सफिक्स 1, सफिक्स 1। और इस 2 का मतलब क्या है बेटा? सफिक्स 2। क्या है इसका मतलब? सफिक्स 2। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? अब प्रीफिक्स 1 क्या होता है, प्रीफिक्स 2 क्या होता है, सफिक्स 1 क्या होता है, सफिक्स 2 क्या होता है, अभी देखो यहीं पर ही समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, जो प्रीफिक्स 2 होता है इसका मतलब क्या है बेटा? प्रीफिक्स 2 का मतलब क्या है? जो हमारी ब्रांच चेन होती है। जब ओपन चेन पढ़ाया था वहां पर बोला था ना कि ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन, तो जो ब्रांच चेन लगी होगी उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 का मतलब क्या है? ब्रांच चेन। प्रीफिक्स 1 का मतलब क्या है बेटा? प्रीफिक्स 1 का मतलब क्या है? जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा था ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो। यानी कि क्या है यहां पर बेटा? साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए साइक्लो यूज करेंगे, बाइसाइक्लो, स्पाइरो।
वर्ड रूट आपको पता ही लग गया, नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर हमारे पेरेंट चेन के अंदर प्रेजेंट है कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन हमारे पेरेंट चेन के अंदर प्रेजेंट है, वो हमारा क्या होगा बेटा, हमारा वर्ड रूट होगा। सफिक्स 1 का मतलब क्या है? सफिक्स 1 का मतलब है बेटा कार्बन कार्बन आपस में कैसे बॉन्ड से अटैच है। सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो हम लोग यूज करेंगे एन, डबल बॉन्ड से अटैच है तो हम लोग यूज करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो हम लोग यूज करेंगे बेटा क्या, आइन, YNE, आइन। ठीक है, बात समझ में आई? यहीं पर हमारा सफिक्स 2 आ जाता है। सफिक्स 2 का मतलब क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। बस यही चीजें अब हम लोगों को एक एक करके देखनी है, और इसी के ऊपर हमारा पूरा IUPAC का सिस्टम, नेमिंग सिस्टम कंप्लीटली बेटा 21-12 के रूल पर बेस्ड है। जिस बच्चे ने ये 21-12 का रूल और जो टेबल्स अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं, जिस बच्चे को वो टेबल्स याद हो गई, ये समझ लो उसको IUPAC का कोई सा भी कंपाउंड दे दे वो आसानी से लिख लेगा। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं बेटा, चलो आ जाओ। देखो बच्चे, हमारा प्रीफिक्स 2 की बात आ जाती है। प्रीफिक्स 2 मैंने आपको क्या बोला बेटा, प्रीफिक्स 2 का मतलब क्या है, ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन का नाम भी तो लिखेंगे, तो उसके लिए देखिए यहां पर टेबल है। टेबल में क्या बोला गया, अगर जो बेटा ब्रांच चेन में F लगा हुआ दिखाई दे तो हम इसका प्रीफिक्स का यूज करेंगे फ्लोरो। हमारा अगर जो Cl लगा दिखाई दे तो क्लोरो, Br लगा दिखाई दे तो ब्रोमो, I लगा दिखाई दे तो आइडो, उसके बाद में NO2 लगा हुआ दिखाई दे तो नाइट्रो, NO लगा हुआ हमारा ब्रांच चेन में अगर जो NO लगा हुआ है तो हम उसको क्या लिखेंगे, नाइट्रोसो। उसके बाद में अगर जो R का मतलब क्या है बेटा, जैसे कि CH3, C2H5, C3H7, ऐसे आपको अगर जो ब्रांच चेन में लगे हुए दिखाई दे तो उसके लिए हम वर्ड रूट हमारा जो हमारा प्रीफिक्स होगा वो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एल्काइल। तो हमारा देखो इसके लिए क्या यूज करेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से। इसके बाद में अगर जो ब्रांच चेन में OR लगा हो, इसका मतलब क्या है बेटा, एल्कोक्सी। इसका मतलब क्या है बेटा, एल्कोक्सी। और लास्ट में अगर जो ब्रांच चेन में PH लगा हो तो इसका मतलब क्या है बेटा, फिनाइल। क्या है इसका मतलब, फिनाइल। तो दोबारा से रिपीट करेंगे, देखो मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूं। F का मतलब फ्लोरो, Cl का मतलब क्लोरो, Br का मतलब ब्रोमो, I का मतलब आइडो, NO2 का मतलब नाइट्रो, NO का मतलब नाइट्रोसो, R का मतलब एल्काइल, OR का मतलब हमारा क्या, एल्कोक्सी, और PH का मतलब क्या है बेटा, फिनाइल। ठीक है, ये आप लोगों को टेबल याद होनी चाहिए। आगे मूव ऑन करते हैं। प्रीफिक्स 2 आ गया, अब आएगा प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो हम लोग यूज करेंगे, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद में आ जाते हैं बेटा बात हमारी वर्ड रूट की। वर्ड रूट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन का मतलब क्या होता है, या पेरेंट चेन का मतलब क्या होता है बेटा, आप जब IUPAC के मैं आपको रूल बताऊंगा तो वहां पर पहला रूल ये होता है कि हमें प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी होती है। प्रिंसिपल चेन का मतलब होता है ऐसी चेन जिसके अंदर मैक्सिमम कार्बन एटम हमारे हों। ठीक है, वो अभी हम लोग प्रिंसिपल चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। अब देखो बेटा, यहां पर वर्ड रूट का भी एक टेबल है, देखो ये रहा। अब मैं यहां पर आप लोगों के सामने लिखे हुए 12 तक, ठीक है, मैक्सिमम 10 तक ही हम लोग पढ़ते हैं, पर मैंने 12 तक यहां पर लिखे हुए। देखिए 1 को अगर जो एक कार्बन है तो हम लोग यूज करेंगे मैथ, 2 कार्बन है तो यूज करेंगे एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक। ठीक है, इसको बेटा आप लोग शॉर्ट ट्रिक के तौर पर भी याद रख कर सकते हो। कैसे, देखो यहां से 6 से लेकर 10 तक तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। कैसे, देखो हेक्सागन होता है 6 शेप का, वहां से बन गया हमारा क्या बेटा, क्या बन गया, वहां से हमारा हेक्स बन गया। हेक्सागन से क्या बन गया, हेक्स बन गया। अब आखिरी के 4 मंथ को याद करो अपने, क्या ईयर में जो आखिरी के 4 मंथ होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और यहां पर आखिरी के 4 हमारे क्या है, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सितंबर से क्या बन गया बेटा, हमारा हेप्ट बन गया सितंबर, तो वहां से हमने क्या बना दिया, हेप्ट बना दिया। ठीक है, ईपीटी वहां पे आता है, SEPT है ना, और यहां पर H आ गया इसके प्लेस पे बस। अक्टूबर में, अक्टूबर से क्या बन गया, ओक्ट बन गया, नवंबर से नन बन गया, और दिसंबर से डेक बन गया।
ठीक है। 11 में हम लोगों ने क्या बन दिया, अनडेक, 12 में डूडेक, 13 में ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटा, इस तरीके से फिर हमारा चलता जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद होने चाहिए। मैं दोबारा से आपको रिवीजन करा देता हूं। एक कार्बन मतलब मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए डूडेक। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट के बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे सफिक्स 1 के बारे में। सफिक्स 1, सफिक्स 1 का मतलब क्या है बेटा, हमारे कार्बन कार्बन कैसे बॉन्ड से अटैच है। अगर जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग यूज करेंगे एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो हम लोग यूज करेंगे इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो हम लोग यूज करेंगे बेटा आइन। ठीक है, YNE, ये हमारा हो जाएगा सफिक्स 1। सफिक्स 2 का मतलब क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स 2 का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एल्कोहल का OH। ठीक है, ये सब हमारे क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। ये सब हमारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। जहां पर भी COOH लगा मिल जाए मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, जहां पर भी CHO लगा हुआ आपको मिल जाए मतलब एल्डिहाइड है, जहां पर भी CO लगा मिल जाए मतलब कीटोन है, जहां पर भी OH लगा हुआ मिल जाए मतलब क्या है, एल्कोहल है। ये पहचान है, फंक्शनल ग्रुप बोलो तो उनकी पहचान है। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं, आगे आ जाता है हमारा, देखो ये फंक्शनल ग्रुप की टेबल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप की टेबल। अब हमारे देखो फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स के तौर पर भी यूज होंगे और सफिक्स के तौर पर भी यूज होंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या गूगली फेंक दिया आपने कि प्रीफिक्स के तौर पर भी यूज करा रहे हो और सफिक्स के तौर पर भी यूज करा रहे हो। हाँ बेटा, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रीफिक्स के तौर पर भी यूज होगा और सफिक्स के तौर पर भी यूज होगा। कब, जब हमारी चेन के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, हमारे कोई पास में कोई चेन है, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और एल्कोहल भी प्रेजेंट है, तो 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब दोनों को हम लोग एज एन सफिक्स यूज नहीं करेंगे, इनमें से एक को हम लोग एज एन सफिक्स यूज करेंगे और एक को एज एन प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारा होता है बेटा एक प्रायोरिटी ऑर्डर। हमारा क्या होता है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जो मैं आपको अभी लिखाऊंगा। उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले नंबर पर आएगा, इन दोनों में से पहले नंबर पे प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग क्या यूज करेंगे, एज एन सफिक्स यूज करेंगे। यानी कि प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आता है उसको हम लोग एज एन सफिक्स यूज करते हैं और जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग एज एन प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहां पर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या यूज होगा वो लिखा है और सफिक्स क्या यूज होगा उसके बारे में लिखा है। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है बेटा एल्केन्स। एल्केन्स की पहचान क्या है, कार्बन कार्बन अटैच होंगे बाय द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड। एल्केन के केस में हमारा कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं होता, हम लोग एल्केन में एज एन सफिक्स यूज करते हैं, वो भी क्या, ANE, एन। हमारा एल्कीन आ जाता है, एल्कीन में क्या होता है बेटा, एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। हमारे जो कार्बन कार्बन रहते हैं वो क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन हमारे क्या होंगे, डबल बॉन्ड से अटैच होंगे। इसका भी कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं होता, इसको हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, क्या, ENE। कैसे यूज होगा बेटा, सफिक्स के तौर पे क्या यूज होगा, ENE, इन। ऐसे हमारा क्या जाएगा, एल्काइन। एल्काइन में मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, इसका भी कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं होता, इसका सफिक्स यूज होगा, वो क्या होगा बेटा, आइन, YNE, आइन। ठीक है, इसके बाद में हमारे आ जाते हैं एरीन्स। एरीन्स हमारे आ जाते हैं, देखो हेलो एरीन्स है ना, यहां पर हमारे क्या है, हेलोजन ग्रुप आ जाएंगे। हेलो एरीन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। हमारे हैलाइड्स आ जाते हैं, हैलाइड्स जैसे कि हमारे क्या रहेंगे, एक्स से हम लोग हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर आ जाएंगे Cl, Br, I और F, ये सब आ जाएंगे। ठीक है बेटा, इसका जो प्रीफिक्स होगा वो हमारा यूज होगा हेलो। ठीक है, और अगर जो हम इसका सफिक्स की बात करें तो सफिक्स के तौर पर ये हमारा यूज नहीं होता है, ये हमारा प्रीफिक्स के तौर पर यूज होगा। अगर जो हम लोग इसको फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं बेटा तो प्रीफिक्स में हम हेलो लगाएंगे,
अगर जो हम इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मान रहे हैं, ये ब्रांच चेन में चला जाएगा, तो Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, F को फ्लोरो, I को आइडो, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? OH रहेगा। एल्कोहल की पहचान OH रहती है। हमारा एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा बेटा? OH रहेगा। इसका प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? अगर जो ये हमारा एज एन प्रीफिक्स यूज हो रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा? हाइड्रोक्सी। क्या यूज करेंगे इसका प्रीफिक्स? हाइड्रोक्सी। और वही अगर जो इसके सफिक्स की बात करें, तो हम लोग इसका सफिक्स यूज करते हैं बेटा क्या? ओल। क्या यूज करते हैं सफिक्स में? इसके लिए ओल यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब क्या? CHO। CHO फंक्शनल ग्रुप रहता है एल्डिहाइड का। अगर जो इसका प्रीफिक्स हम लोग एल्डिहाइड को एज एन प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, तो हमारा वहां पर क्या आएगा? फॉर्मल या फिर एल्डो। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका प्रीफिक्स भी लिख लोगे ना, ऐसा नहीं करना बेटा बिल्कुल भी। अगर जो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और प्रायोरिटी ऑर्डर में ये हमारा क्या है? दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, वरना ये सफिक्स के तौर पर ही यूज होगा। याद रखिएगा ये बात। कभी बोलो कि सर ने तो प्रीफिक्स भी लिखाया था तो हम लोग तो प्रीफिक्स लिख लेते, नहीं। अगर जो दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और ये प्रायोरिटी ऑर्डर में दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले नंबर पर आ रहा है, तो बेटा हम इसका सफिक्स ही यूज करेंगे। और अगर जो ये अकेला ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर की तो जरूरत ही नहीं है। और प्रायोरिटी ऑर्डर अगर जो लगाओगे भी, तो भी ये पहले नंबर पर ही आएगा, तो इसका हम लोग सफिक्स ही यूज करेंगे। ठीक है बेटा। एल्डिहाइड का हम लोग क्या है? प्रीफिक्स क्या यूज कर रहे हैं? फॉर्मल या एल्डो। और हमारा इसका सफिक्स क्या रहता है? अल, AL। ठीक है। और अल्कोहल का क्या था? ओल, OL। ठीक है जी। इसके बाद में आ जाता है बेटा हमारा कीटोन्स। कीटोन हमारा क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O। कीटोन हमारा कैसे रहता है? C डबल बॉन्ड O रहेगा और सिंगल बॉन्ड ऐसे रहेगा। ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर जो लिखना चाहो तो बेटा CO और सिंगल बॉन्ड ऐसे। ठीक है। हमारा मतलब कि CO पहचान रहती है किसकी? हमारी कीटोन की। कीटोन की पहचान क्या रहती है? CO। इसका बेटा हमारा सफिक्स क्या यूज होगा? ऑक्सो। इसका सफिक्स क्या यूज होगा? ऑक्सो। और हमारा इसका प्रीफिक्स क्या यूज होगा? प्रीफिक्स सॉरी, इसका यूज होगा ऑक्सो। सफिक्स बोल रहा हूं मैं भी। प्रीफिक्स यूज होगा ऑक्सो और सफिक्स इसका यूज होगा ओन। क्या होगा? जैसे कीटोन है ना, तो कीटोन में क्या होगा? ओन। जैसे मैं बात करूं एसीटोन, CH3CO CH3 है ना, क्या होगा? एसीटोन, ONE आ गया लास्ट में। ठीक है। इसके बाद में बात आ जाती है हमारी नाइट्राइल्स की। इसके बाद में बेटा हमारी बात आ जाती है किसकी? नाइट्राइल्स की, ईथर्स की। देखो मेन हमारे ये है, एल्कोहल आप लोग पढ़ोगे 3rd यूनिट में, एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ोगे 4th यूनिट में, और उसके बाद में आप लोग अभी आगे हम लोग बात करेंगे किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये आप लोग पढ़ोगे कहां पर बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ोगे आप लोग कहां पर? 5th यूनिट में। ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो सबसे पहले जितनी चीजें लिखाई है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाक से भाई। स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। चलिए अब हमारी बात आ जाती है नाइट्राइल्स की। नाइट्राइल में हमारा क्या रहेगा बेटा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N रहेगा हमारे पास में। ठीक है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N रहेगा हमारे कहां पर? नाइट्राइल्स के अंदर। ठीक है। नाइट्राइल्स के अंदर हमारा क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, जिसका प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे साइनो और सफिक्स हम लोग यूज करते हैं नाइट्राइल्स। सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल्स। बात आ जाती है ईथर की। ईथर में हमारा क्या रहेगा? O, और दोनों साइड हमारा क्या है? खाली रहेगा, यानी कि R आकर के, जैसे CH3O CH3। ठीक है। डाई इथाइल ईथर, सॉरी डाई मिथाइल ईथर। तो इसको हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं क्या? एल्कोक्सी। और सफिक्स हम लोग इसका यूज करते हैं क्या? ईथर ही हम लोग इसका एज एन सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है। हम लोग सफिक्स इसका यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा ईथर ही। ईथर से हम लोग इसका एज एन सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कंप्लीट आपकी ये टेबल हो गई। फिर आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। आगे हमारा आ जाएगा, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे हमारा क्या जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा? COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? COOH। अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन प्रीफिक्स यूज हो रहा है, तो हमारा वहां पर क्या यूज करेंगे हम लोग? कार्बोक्सी। क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सी। और हमारा एज एन सफिक्स यूज हो रहा है, तो बेटा हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है क्या? कार्बोक्सिलेट आयन।
हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा क्या, कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखो बेटा आयन लिखा है मतलब चार्ज होगा यहां पर, ठीक है। और कार्बोक्सिलेट आयन में हमारा क्या रहता है, सी डबल बॉन्ड COO नेगेटिव चार्ज। इसका प्रीफिक्स हम कुछ भी नहीं यूज करते हैं। सफिक्स की बात की जाए तो हम लोग इसका सफिक्स यूज करते हैं O8। क्या सफिक्स यूज करते हैं बेटा, O8। नेक्स्ट हमारा अगले नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा क्या, एस्टर्स। अगले नंबर पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, एस्टर्स। एस्टर्स बिल्कुल इसी के जैसा है, बस यहां पर क्या आ जाएगा, COOR आ जाएगा। एस्टर में हमारे क्या आ जाएगा, COOR आ जाएगा, ठीक है। एस्टर का अगर जो हम लोग प्रीफिक्स की बात करें तो एल्कोक्सी कार्बोनिल रहेगा हमारा, और सफिक्स की बात करें तो इसका हमारा सफिक्स यूज होता है बेटा क्या, O8। क्या सफिक्स यूज होता है बेटा इसमें, O8 एज एन सफिक्स यूज होगा किसमें, हमारा एस्टर में। और इसका प्रीफिक्स क्या यूज होगा बेटा, हमारा एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। यहां पर बेटा देखो, अगर जो मैं आपको जब प्रायोरिटी ऑर्डर लिखाऊंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले नंबर पे आता है, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा ये SO3H, ठीक है। फिर हमारा क्या है, इस तरीके से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखाऊंगा अभी जब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप वाली IUPAC नेमिंग बताऊंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारा क्या, एकाइल हैलाइड। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास में क्या जाता है, एकाइल हैलाइड। मतलब क्या है एकाइल हैलाइड का, यहां पर COX हमारे पास में रहेगा, ठीक है। हम लोग एकाइल हैलाइड की बात करें तो बेटा देखो एकाइल, और ये हमारा हेलोजन ग्रुप आ गया हैलाइड, ठीक है। इसमें प्रीफिक्स की बात करें तो एज एन अगर जो एकाइल हैलाइड हमारा प्रीफिक्स के तौर पर यूज हो रहा है तो इसमें हम लोग क्या, हेलो कार्बोनिल हम लोग यूज करेंगे एज एन प्रीफिक्स, और सफिक्स के तौर पे हम लोग यूज करेंगे ऑयल हैलाइड। सफिक्स के तौर पे हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, ऑयल हैलाइड हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद में आ जाता है अमाइंस। अमाइंस का तो सभी को पता होगा, अमाइंस का सभी को पता होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अमाइंस में क्या रहेगा बेटा, सोचो सोचो क्या रहेगा, अरे अमाइंस NH2 रहेगा। अमाइंस में क्या रहेगा बेटा, NH2 रहेगा, ठीक है। हमारा प्रीफिक्स यहां पर यूज होगा अमाइनो, और सफिक्स यूज होगा अमाइन। हमारा प्रीफिक्स यूज होगा अमाइनो और सफिक्स यूज होगा अमाइन, ठीक है बेटा। प्रीफिक्स क्या यूज हो रहा है, अमाइनो, और सफिक्स हमारा क्या यूज हो रहा है, अमाइन हमारा यहां पर यूज हो रहा है। अमाइंस का अमाइन ही हमारा यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा अमाइड्स। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, अमाइड्स। अमाइड्स में हमारे पास में क्या रहेगा, CONH2 रहेगा। अमाइड्स में हमारे पास में क्या रहेगा, CONH2 रहेगा। अब यहां पर देखो CONH2 भी हो सकता है, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, CONH2 भी हो सकता है, या फिर CONHR भी हो सकता है, या फिर CONR2 भी हो सकता है, ठीक है। पर है ये क्या, सभी के सभी अमाइड। अगर जो हम प्रीफिक्स की बात करें तो हमारा क्या है, कार्बोमाइल के तौर पे, कार्बोमाइल हम लोग यूज करेंगे एज एन प्रीफिक्स। और सफिक्स की बात करें तो बेटा सफिक्स हमारा रहेगा क्या, अमाइड ही। अमाइंस में अमाइंस ही सफिक्स रहेगा, अमाइड में अमाइड ही सफिक्स रहेगा। और मैंने एक और बताया था जिसमें सफिक्स वो का वही रहेगा, वो चैट सेशन में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताया, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते भाई। अब अगले नंबर पे हमारे पास में क्या जाता है भाई, नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास में क्या जाता है, नाइट्रिक कंपाउंड। नाइट्रिक कंपाउंड बेटा हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास में क्या रहेगा, नाइट्रिक कंपाउंड NO2। नाइट्रिक कंपाउंड का मतलब क्या है, NO2। इसका प्रीफिक्स की बात की जाए तो नाइट्रो, और हमारी सफिक्स इसका कुछ भी यूज नहीं होगा। सल्फोनिक एसिड की बात की जाए तो हमारा क्या रहेगा बेटा, SO3H हमारा क्या है, सल्फोनिक एसिड के तौर पे हमारा यूज होता है क्या बेटा, सल्फोनिक एसिड में हमारा क्या यूज होगा, SO3H यूज होगा, जिसका प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं क्या बेटा, सल्फो, और हमारा सफिक्स यूज करते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ले लो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बस अपने रूल्स देखेंगे। रूल नंबर 1 क्या बोलता है बेटा, देखो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, द लार्जेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाई। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, लार्जेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। रूल नंबर 1 देखो, हमारे पास में मान लीजिए कोई चेन है, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लार्जेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। इस चेन को देखो, यहां पर कितनी चेन बन रही है, एक चेन ये रही, एक चेन ये रही,
और एक चेन हमारी पास में बेटा ये रही, 3 चेन बन रही है टोटल। ठीक है, चलिए अब इन तीनों चैनों को हम लोग देख लेते हैं सबसे ज्यादा कार्बन किसके अंदर है। इस चैन को बात करेंगे तो कितने कार्बन है, 5। इस चैन के बारे में बात करेंगे तो कितने कार्बन है, 5। और इस चैन की बात करें तो कितने कार्बन है बेटा, 7। तो हम लोग किस चैन को सिलेक्ट करेंगे, इस वाली चैन को। तो लॉन्गेस्ट चैन हमने सिलेक्ट कर ली। कौन सी है बेटा हमारे पास में लॉन्गेस्ट चैन, ये वाली। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या सिलेक्ट कर लिया, लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्ट कर ली। पहला रूल, जो हमारी प्रिंसिपल चैन है वो बेटा ये होगी। प्रिंसिपल चैन यानी कि जिस चैन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो। चलिए अब इसके बाद में अगला हमारा आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम्स गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अब हम लोग नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, अब इस चैन में बेटा हम लोग नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहां पर जो ये ब्रांच चैन है वो लोवेस्ट नंबर पर आए। अब कैसे, देखो मैं इधर से काउंटिंग स्टार्ट करूं तो 1 2 3 और 4, ब्रांच चैन 4th नंबर पर आ रही है। ठीक है, 5 6 और 7। वहीं अगर जो मैं काउंटिंग ऐसे स्टार्ट करूं 1 2 3 4, ऐसे भी 4th नंबर पर आ रही है, तो मैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से काउंटिंग कर सकता हूं। तो मैं काउंटिंग इसकी ऐसे ही कर लेता हूं। ठीक है जी, तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी काउंटिंग इसी प्रकार से कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो अब देखो बेटा हमने काउंटिंग कर ली, हमारे क्या है, दूसरा रूल क्या बोलता है कि जो ब्रांच चैन है वो लोवेस्ट नंबर पर आनी चाहिए, हो गया। अब चलिए रूल नंबर 3 क्या बोलता है, इफ द डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट देन द लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम लोग क्या करेंगे, अगर जो दो एल्काइल ग्रुप अलग अलग प्रेजेंट हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नंबर पे आता है हम उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अभी उसके बारे में भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगला हमारा पॉइंट क्या बोलता है, इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आर प्रेजेंट इन द नंबर आर दी सेपरेटेड बाय कोमास। अगर जो हमारे दो सेम हमारे क्या है ब्रांच चेन अटैच है तो हम लोग उनको सेपरेट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ कोमा। कैसे करेंगे, नाम लिख के बताऊंगा। द नेम ऑफ द आइडेंटिकल सबस्ट्रेट आर नॉट रिप्लेस प्रीफिक्स सच एज डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इस तरीके से। अब अगर जो देखो दो हमारे सेम ब्रांच चेन है तो हम लोग वहां पर क्या है 1 2 जैसे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर है तो 1 2 डाई करेंगे, ऐसा नहीं है 1 मिथाइल 2 मिथाइल, ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 2 डाई मिथाइल लिखेंगे। ठीक है बेटा, और 3 है तो ट्राई लिखेंगे। अगर जो सेम है, डिफरेंट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए रूल नंबर 5 क्या बोलता है, द लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल लिस्ट। अब देखो सारे रूल को मैं एक ही उसमें अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देता हूं। चलिए मैं आपके सामने एक चैन बना देता हूं सबसे पहले, और पांचों के पांचों रूल मैं बेटा इसी चैन में अप्लाई करके दिखा दूंगा। अब देखो बेटा रूल नंबर 1 क्या बोलता है, प्रिंसिपल चैन सिलेक्ट करनी है, और प्रिंसिपल चैन कौन सी है पहले ही पता लग गया ये है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ब्रांच चैन पर लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, ब्रांच चैन पर लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। अब देखो मैं अगर जो इधर से काउंटिंग करूं तो 3 नंबर पर ब्रांच चैन आ रही है और 5 नंबर पर आ रही है, और मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो भी 3 नंबर पर और 5 नंबर पर ब्रांच चैन आ रही है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या है, अभी कंफ्यूजन हो गया कि इधर से भी 3 और 5 पर है और इधर से भी 3 और 5 पर है, तो किधर से काउंटिंग करें। रूल नंबर 3 के पास जाएंगे। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा था अपना, कि हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता होगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसको क्लोरो का सी और मिथाइल का एम, तो सी पहले आता है या एम, तो आप बोलोगे सर सी पहले आता है, इतनी तो हमें एबीसीडी आती है। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा था, अगर जो दोनों सेम ब्रांच चैन है तो वहां पे हम लोग डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से वर्ड यूज करेंगे। और रूल नंबर 5 क्या बोल रहा था, अगर जो दो ब्रांच चैन सेम पोजीशन पर अटैच है तो हम लोग काउंटिंग करेंगे उधर से जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता होगा। अब देखो बेटा इधर से मैं काउंटिंग करता तो यहां पर 3 आता और यहां पर 5 आता। ठीक है, अब मैं काउंटिंग किसको फाइनल करूं, काउंटिंग फाइनल करने की पड़ेगी बेटा मेरे को ये वाली 3 और 5 ये वाली। क्यों, क्योंकि रूल नंबर 5 ने बोला है कि हमारा क्या है, फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो पहले आएगा उसको हमें क्या है लीस्ट नंबर पर रखना है।
तो हमारा सी पहले आता है तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, लीस्ट नंबर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो मैं ऐसे काउंटिंग करूंगा तो ये 5 नंबर पे आएगा, क्योंकि 3 छोटा होता है 5 से, तो हम लोगों को काउंटिंग ऐसे करनी पड़ेगी। बात समझ में आई बेटा? तो हम लोग काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे हम लोगों को काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब इसका नाम लिखो, देखो नाम कैसे लिखेंगे, देखो हमारा थर्ड पोजीशन पर सीएल है, फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन पर हमारा क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है तो इसका नाम लिखा जाएगा 3 क्लोरो, और उसके बाद में बेटा क्या जाएगा 5 मिथाइल, और कितने कार्बन है बेटा 7 है, तो मतलब क्या जाएगा हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब देखो बेटा एक और चीज याद रखना, ये यहां पर 3 और 5 और 3 और 5 दोनों सेम पोजीशन पर थे। अगर जो यहां पर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होता, यहां पर मान लो ये ऐसे रहता, इसका तो नाम आपको पता लग ही गया होगा जो मैंने लिखा, ये मान लो कुछ इस प्रकार से रहता, ये यहां पर CH3 होता, तो 6 कार्बन होते इस चेन में, इसको हम लोग स्ट्रेट वाली को सिलेक्ट कर लेते, दूसरी पोजीशन पर हमारी ब्रांच चेन आती, ठीक है, इधर से काउंटिंग करता, अगर जो मैं अब इस केस में क्या होता बेटा, मैं काउंटिंग इधर से करता 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पर देखो कुछ किस किस नंबर पर, 3 और 5 नंबर पर हमारी ब्रांच चेन आ रही है, ठीक है, 3 और 5 नंबर पर। वहीं अगर जो मैं काउंटिंग ऐसे करता, वहीं अगर जो बेटा मैं काउंटिंग इस प्रकार से करता, या फिर इसको अभी रुको, वहीं अगर जो मैं काउंटिंग ऐसे करता, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो हमारी ब्रांच चेन किस किस नंबर पर आती, 2 और 4 पर, 2 और 4 पर। तो आप खुद बताओ 35 बड़ा होता है या 24? आप बोलोगे कि सर 35 बड़ा होता है, तो हम लोग क्या लेते हैं ब्रांच चेन में, लीस्ट नंबर, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करते, इसको सिलेक्ट करते, हम लोगों को फिर ऐसे काउंटिंग करनी होती। और अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता, हम लोगों को ये येलो वाली काउंटिंग रफ करनी पड़ती, और अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता बेटा, इसका नाम हो जाता हमारा क्या, 4 क्लोरो, CL पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, 2 मिथाइल, और क्या हो जाता है हेक्सेन। ठीक है बच्चे, हमने वो वहां पर रूल नंबर 5 क्यों अप्लाई किया था इस वाले केस में, क्योंकि दोनों की दोनों ब्रांच चेन दोनों तरफ से काउंट करने पर सेम नंबर पर थी, पर यहां पर अगर जो देखा जाए तो डिफरेंट नंबर पर है, तो हम लोग लीस्ट नंबर वाली काउंटिंग को सिलेक्ट करेंगे। सिंपल नेमिंग के रूल यही हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से यस लिख देंगे। इसके बाद में हमारा कॉम्प्लेक्स, इसको अभी आप स्किप कर दो। अब आ जाता है बेटा हमारा फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में बेटा हमारी क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है अब किसको, फंक्शनल ग्रुप को। अभी सिंपल नेमिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जा रही थी, ब्रांच चेन को। यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है बेटा, हमारे फंक्शनल ग्रुप को। फिर हमारी दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी दी जाती है मल्टीपल बॉन्ड्स को। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास में प्रायोरिटी आती है किसकी, नंबर ऑफ कार्बन की। और फिर कहीं लास्ट में हमारे पास में प्रायोरिटी आती है किसकी, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, यानी कि जो ब्रांच चेन लगी हुई है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या रहेगा, सफिक्स 2, फिर सफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, और फिर प्रीफिक्स की बारी आएगी। ठीक है बेटा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले अब हम लोग किसको देंगे, हमारे फंक्शनल ग्रुप को देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए हमारा क्या है, ये देखो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा फंक्शनल ग्रुप का, जो मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले नंबर पे रहेगा, फिर SO3H रहेगा, फिर हमारा CRR COCl, ये आप लोगों का प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये आप लोगों को बेटा लर्न होना चाहिए, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। ओके, बात समझ में आई। अब देखो बेटा, एक यहां पर स्टार पॉइंट बना करके लिखिएगा, स्टार पॉइंट बना करके लिखिएगा।
क्या स्टार पॉइंट बना करके लिखना है? सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। देखो बेटा बात क्या हुई है, देखो जो हमारा सफिक्स 1 और सफिक्स 2 होता है, जो हमारा सफिक्स 1 और सफिक्स 2 होता है, इनमें बेटा बीच में अगर जो ए, ई, आई, ओ, यू और वाई, ये 6 वर्ड अगर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कैसे देखो, जैसे सफिक्स 1 में हमारा क्या है, कंप्लीट कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला 4 कार्बन है तो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, ब्यूटेन। और मान लीजिए हमारे पास है वहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर ही है, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ये नाम लिखा हम लोगों ने, ठीक है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका मैं बना करके भी दिखा देता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है बेटा। अब यहां पर बेटा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के बीच में ये दो चीजें देखो बेटा सेम है, ये दो चीजें सेम मतलब क्या है कि देखो ये जो 6 वर्ड मैंने लिखे हैं, इनमें से अगर जो कोई भी दो लास्ट में और स्टार्टिंग में कॉमन है तो हमें एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो हमको यहां से क्या है, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा बेटा, और इसका एग्जैक्ट नेम क्या होगा बेटा, इसका एग्जैक्ट नेम होगा ये ब्यूट इन 1 ओइक एसिड, दिस इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस IUPAC, दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का करेक्ट नेम ये होगा। जैसे देखो आपका सफिक्स 1 के लास्ट में O है और सफिक्स 2 के स्टार्टिंग में Y है, तो आपको O को ड्रॉप करना पड़ेगा। आपको मान लो A है सफिक्स 1 के लास्ट में और सफिक्स 2 के स्टार्टिंग में E है, तो आपको O को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई भी आपस में कोरिलेशन हो रहा है तो हमें सफिक्स 1 का वो लास्ट वाला वर्ड लेटर ड्रॉप करना पड़ेगा। ये बहुत डीपली मैंने आप लोगों को बात बताई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के रूल्स देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप का रूल नंबर 1 क्या बोलता है, द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन इंक्लूड कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज पेरेंट चेन। हमारा क्या रूल नंबर 1 क्या बोलता है, जो बेटा हमारा कार्बन अगर जो कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेन करता है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये सभी के सभी क्या करते हैं, कार्बन कंटेन करते हैं, तो हम लोग इनका कार्बन पेरेंट चेन में काउंट करेंगे। दोबारा सुनो, अगर जो कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेन करता है तो उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हम लोग पेरेंट चेन में काउंट करेंगे। चलिए रूल नंबर 2 क्या बोलता है, इफ मोर देन 1 इक्वल चेन ऑफ कार्बन आर पॉसिबल देन सिलेक्ट 1 विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो अगर जो हमारे पास में 2 इक्वल नंबर वाली कार्बन चेन हम लोगों को दिखाई दे रही है, अब हम लोग पेरेंट चेन कौन सी सिलेक्ट करें, फिर कंफ्यूजन, तो हम लोग बेटा उस चेन के साथ में जाएंगे जिस चेन पर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, यानी कि मैक्सिमम ब्रांच जिस चेन पर होगी हम उस चेन को मोस्ट प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब यह है कि मान लो ये चेन और ये चेन दोनों बराबर है, अब प्रिंसिपल चेन किसको मानेंगे, जिस पर ब्रांच ज्यादा लगी हो। अब देखो इसमें ब्रांच लगी है ना, देखो ये रही, तो हम लोग इसको प्रिंसिपल चेन मान लेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 हमारा ये बोलता है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, when double and triple bond are present at symmetric position then priority is given to double bond। अब यहां पर क्या बोला गया, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है बच्चों का, कि अगर जो बेटा डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के दोनों सिमेट्रिक पोजीशन पर है, यानी कि दोनों के दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, इधर से काउंट कर रहे हैं तो भी सेकंड नंबर, इधर से काउंट कर रहे हैं तो भी सेकंड नंबर, तो हम लोग वहां पर ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, हमारे डबल बॉन्ड वाले को देंगे, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। रूल नंबर 4, if 2 or more than 2 substituent are present and unsymmetric position then follow lowest number rule। अगर जो हमारे क्या है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और अनसिमेट्रिक पोजीशन पर यानी कि सेम पोजीशन पर नहीं है, तो हम लोग लोवेस्ट नंबर रूल का अप्लाई करेंगे, ये तो हम लोगों को पता है। इसके बाद में लास्ट रूल आ जाएगा बेटा, इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन कंसीडर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप एंड रिमेनिंग एज कंसीडर एज सब्स्टिट्यूएंट।
ये भी हमें पता है कि अगर जो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है डिफरेंट तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसको एज एन सफिक्स अज्यूम करेंगे और जो हमारा दूसरे नंबर पे आएगा उसको एज एन प्रीफिक्स यानी कि एज एन ब्रांच चेन के तौर पर हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये चीजें तो हम लोगों को पता है। ठीक है बच्चे, अब प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आप लोगों के लिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख करके बताइएगा जरूर। ठीक है, यहां पर ये आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बस रूल को फॉलो करते हुए आंसर करना है बेटा। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं ये और इनके आंसर आप लोगों को जरूर से जरूर चैट सेशन में यानी कि नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है बच्चे, इसी के साथ में हमारा आईयूपीएससी बेटा खत्म हुआ। आईयूपीएससी इन वन शॉट खत्म हुआ। हम लोगों ने लाइव क्लास में आईयूपीएससी 3 लेक्चर में किया था, 3 घंटे में, और यहां पर लगभग 42 मिनट्स में हम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आईयूपीएससी क्विक रिवीजन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और बेटा बीएसपी फार्मेसी को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के बेहद ज्यादा करीब हैं और आप लोगों को फिर ग्रैंड सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा ऐप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारी चीजें फिर आप लोगों के लिए आएगी। थैंक यू सो मच। फिर बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, और ऐसे ही जोश के साथ में पढ़ते रहो, बीएसपी फार्मेसी है साथ तो डरने की है क्या बात। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।